तो ये बोलूँ कि आप फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर खरीदते हैं, कोई भी ऑर्डर बाय करते हैं, तो आपका जो ऑर्डर होता है वो शायद 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन में आता है। लेकिन भाई हम जैसे लोगों का ऑर्डर काफ़ी जल्दी आ जाता है। वो क्यों आता है शायद आपको पता नहीं है। इसका भी एक ट्रिक होता है और ये ट्रिक आज आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। वैसे मैं इसकी वीडियो भी पहले बना चुका हूँ चैनल पर, लेकिन काफ़ी पुराने कंटेंट हो जाने के कारण चीज़ें वर्क नहीं कर पाती है। लेकिन ये एकदम लेटेस्ट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार वाकई दोस्तों ये काम करता भी है। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ आप खुद अप्लाई करने वाले हो आप इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन उससे पहले से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूरी है करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्लिपकार्ट के सारे कंटेंट मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। कोई सवाल है तो जाइए डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम में जाइए, अकाउंट को फॉलो कीजिए। कोई सवाल है तो मुझे कमेंट या फिर मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर जाके। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप लोग फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका ऑर्डर आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाए, कुल मिला के फास्ट ऑर्डर हो जाए। चलिए वो बात करते हैं कैसे। नंबर 1 पहला पॉइंट मेरा ये है कि जब आप ऑर्डर को खरीदते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जिस सेलर से आप खरीद रहे हैं वो सेलर किस तरीके से है, वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, मतलब सेलर का रेटिंग कितना है। अगर सेलर नया है, फ्लिपकार्ट पर नया रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अभी सेलर ने शुरुआत किया है ऑर्डर को बेचने का और आप उसी से परचेस कर लोगे तो भाई बंदा तो बिगिनर है ना। तो बिगिनर जब रहेगा बंदा तो वैसे आपका काम जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑर्डर तो आप करोगे, अब ऑर्डर शिफ्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है नए बिगिनर सेलर को। अब अगर आपका ऑर्डर 2 दिन में शिफ्ट होता है तो आपका ऑर्डर तो कम से कम 10 दिन में पहुंचेगा भाई आपके पास। अगर आप कुछ ऐसे सेलर से प्रोडक्ट खरीद लो कि आपने तुरंत ऑर्डर किया और 2-4 घंटे बाद आपका ऑर्डर शिफ्ट हो चुका है, तो मतलब ऑर्डर अब बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि शिफ्ट होने के बाद ऑर्डर बहुत फास्ट आ जाता है, क्योंकि वो कोरियर पार्टनर जो होता है, जो कोरियर सर्विस एजेंसी होती है उनके पास पहुंच जाता है, फिर वो आपका ऑर्डर सीधा लेके आपके पास पहुंचते हैं। लेकिन जब सेलर ही लेट कर दे, इन्फॉर्मेशन उसके पास जा चुकी है, जाने के बाद क्या होता है कि वो बंदा शिफ्ट नहीं कर पाता है, पैकेज नहीं हो पाता है उसका, बहुत लेट करता है सेलर। तो सेलर कैसे आप चूज़ करोगे अच्छा सेलर कौन है? तो रेटिंग देखो, अगर सेलर का रेटिंग 4 पॉइंट के ऊपर है तो समझ लीजिए कि सेलर शानदार है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको करना क्या है कि ये पता करना है कि जो सेलर है जिससे आप खरीदना चाहते हो प्रोडक्ट, वो सेलर की दूरी आपकी दूरी से कितनी है। मान लीजिए कि आप एक सेलर है, आप रहते हैं मुंबई में, मैं रहता हूँ MP में। अब दूरी काफ़ी ज़्यादा है। अब दूरी होने का कारण क्या है कि आपने ऑर्डर तो खरीद लिया, अब वो बंदा शिफ्ट करेगा आपके एरिया पे आता है, काफ़ी टाइम लगेगा भाई, समय लगता है। अगर ऐसा हो कि मैं MP का हूँ और MP से ही मेरा कुछ 200-300 किलोमीटर दूर मेरा सेलर रहता है जो मैंने देखा है, ठीक है ना। अब वो सेलर से मैंने ऑर्डर को परचेज़ कर लिया फ्लिपकार्ट पर। अब वो सेलर जब भिजवाएगा मेरे पास तो काफ़ी कम समय लगेगा, क्योंकि वैसे तो पास है भाई। अब सेलर आप कैसे पता करोगे कि कितने दूर का सेलर है, हम कैसे पता करें? तो सिंपल सा कहानी है, जो सेलर नाम होता है भाई फ्लिपकार्ट पर कुछ इस तरीके से, आप इस नाम को गूगल मैप पर सर्च करो और देखो कि उसकी दुकान कहाँ। क्योंकि भाई जिस सेलर की दुकान होती है, चाहे मोबाइल बेचता हो चाहे कुछ भी हो, तो उसका हमेशा भाई एक ऑफलाइन शॉप हमेशा रहता ही है, तभी वो लोग सेलर बन पाते हैं, ठीक है ना। तो उनका हमेशा आपको मैप पर नाम मिल जाएगा। मैप पर सर्च करने के बाद उसका सेलर का लोकेशन मिलेगा, उस लोकेशन देखिए कि आपकी उसकी दूरी कितनी है, तो इससे भी आपका कन्फर्म हो जाएगा। अब एक सवाल और है, शायद तीसरा पॉइंट, जो ये बहुत ज़्यादा काम करेगा, लेकिन इसको देखना बनता है और इससे 100% आपको पता चल जाएगा कि वाकई काम करता है। मैं ये मान के चलता हूँ, आपको एक उदाहरण दूंगा, इस उदाहरण से समझ में क्लियरली हो जाएगा, ठीक है ना। वो कैसे, सुनो। मान लीजिए भाई कि आप अपने ही गांव की दुकान जहाँ भी आप रहते हो वहाँ जाइए, उससे बोलिए सर कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। अब आपने लिया और लेने के बाद उसने पैकेज कर दिया, ठीक है ना। अब आप बोलते हो कि सर मुझे इसको उधार चाहिए। जब आप उधार दोगे तो आपको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप बोलते हो मुझे उधार चाहिए, तो आपको क्वालिटी वाली चीज़ देगा भी नहीं। प्लस वो आपका और उसका बिहेवियर काफ़ी बता चुका है, चीज़ें सही नहीं देगा, टाइम लगता है, ठीक है ना। अगर आप वहीं बोलो कि सर मुझे इसको तुरंत चाहिए, पैसा तुरंत पे कर देता है और ऑफलाइन मार्केट पर, तो सेलर भी खुश, मतलब दुकानदार तो खुश जाएगा आपसे, आपने तुरंत परचेज़ किया, पेमेंट तुरंत किया। अगली बार आओगे तो आपको अलग से मिलेगा, क्वालिटी पर आपको अलग से देगा, तो खुश जाएगा। अब वो काम भी आपको सही तरीके से, आपका प्रोडक्ट भी सही तरीके से आपको देगा। लेकिन आप अगर फ्लिपकार्ट पे गलती करते हो, कैश ऑन आपने ऑर्डर कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी पर सेलर पास पैसा मिला नहीं है, आपने कुल मिला के उधार ऑर्डर कर दिया। एक तरह से आप कह सकते हो कि आपने उधार ही ऑर्डर किया ना भाई, 6-7 दिन बाद आप पैसा दोगे भाई सेलर को, ठीक है ना। अब देने के बाद होता है 7-8 दिन बाद पैसा पहुंचेगा, तो भाई उसके जब पैसा नहीं मिलता है तुरंत, तो वो भी आदमी जो होता है वो प्रोसेस काफ़ी कम करता है, पैकेज टाइम से करता है, शिफ्ट टाइम से करवाता है, तो आपका ऑर्डर डिले हो जाता है।
इसलिए अगर आप पैसा तुरंत पे करते हो तो आपका ऑर्डर जल्दी आता है। ये मैंने खुद भी परचेस या फिर खुद भी नोटिस किया है। तो आप इस तरीके से फास्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ये काफ़ी काम भी करता है। तो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे आप फ्लिपकार्ट से फास्ट डिलीवरी करा सकते हैं। तो भाई प्लीज़ सर वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।